एकता ड्राइवर एकता ट्रांसपोर्ट टीवी सारियां गड्डियां इदां ही खलोतियां अजे तक कोई नहीं हिली कोई भरन नहीं गई सवेर दी कोई लॉसमेंट नहीं हुई अज सिर्फ 3000 तनख्वाह है 3000 सर को बताने में भी शर्म आ रही है। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ 3000 ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। दोस्तों अक्सर ये मांग होती है और बहुत पुरानी मांग है ट्रक मालिकों की कि जो भाड़े हैं ट्रकों के वो सरकार तय कर दे, कम से कम जो मिनिमम फेयर है वो तय कर दे। जैसे बसेस के केस में मैक्सिमम फेयर तय होता है। कहने का मतलब कोई भी व्यापारी जो है वो ट्रक वाले की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जो मिनिमम उसकी कॉस्ट है उससे नीचे उससे ट्रक ना ले ले, इसलिए मिनिमम फ्रेट जो है वो तय होना चाहिए। लेकिन कोई भी सरकार इसको लेकर तैयार नहीं है। वादे होते रहते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर प्रावधान भी है, लेकिन कोई भी इसको लेकर सीरियस नहीं है। लेकिन इसके साथ ही आज एक नई डिमांड पर मैं बात करने वाला हूँ, वो है कि जो ड्राइवर हैं, खास करके जो ट्रक ड्राइवर हैं, उनकी भी कोई मिनिमम वेज तय होनी चाहिए। जैसे हमारे देश के अंदर अलग अलग क्लासेस के लिए, मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लेबर का काम करता है या माइनिंग के अंदर काम करता है, तो उसकी एक मिनिमम वेज तय है कि भाई जो डेली दिहाड़ी इसको मिलनी है वो इतनी तो मिलेगी ही मिलेगी। स्किल्ड की अलग, अनस्किल्ड की अलग, उस हिसाब से वो तय की जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के अंदर जो ट्रक ड्राइवर हैं या कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर हैं, जिसके अंदर बस या दूसरी गाड़ियां भी आ गई, उनकी कोई भी मिनिमम वेज तय नहीं है। इसके चलते ड्राइवर जहाँ तो बहुत अच्छी सैलरी भी ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ड्राइवर इतनी कम सैलरी पे काम कर रहे हैं जिससे उनके घर का गुजारा होना नामुमकिन है। तो दोस्तों आज की ग्राउंड रिपोर्ट में मैं बात करूंगा कि ड्राइवरों के पक्ष से भी कि क्यों जो उनकी सैलरी है, उनकी जो तनख्वाह है वो बढ़नी चाहिए, और दूसरी तरफ से गाड़ी मालिकों की उनका क्या तर्क रहता है कि सैलरी नहीं इतनी बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। तो दोनों के ऊपर मैं बात करूंगा और कुछ सुझाव भी हम अपनी तरफ से देना चाहेंगे गाड़ी मालिकों को भी और ड्राइवर्स को भी, ताकि ये इंडस्ट्री जो है एक हेल्दी तरीके से आगे बढ़ सके, ड्राइवरों की शॉर्टेज भी ना हो, अच्छे लोग इस फील्ड में भी आ सकें, और जो ड्राइवर हैं उनका भी जो घर परिवार है वो अच्छे से, जो चूल्हा है वो चल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90 831 90 831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों ये जो ड्राइवर सैलरी वाला मसला है पहले भी मैंने कई बार उठाया है, लेकिन हाल ही में क्यों दोबारा मैं इसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि हाल ही में एक केस हमारे पास आया। दोस्तों गाजियाबाद लोनी के अंदर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एक बड़ा प्लांट है, वहां से काफ़ी सारी गाड़ियां डेली निकलती हैं और बहुत से टेंडर के जरिए बहुत से जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनको ठेका मिला हुआ है गाड़ियों का, ट्रांसपोर्टेशन का, तो वहाँ से माल ले जाया जाता है। वहीं पर एक कंपनी है, बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा जानबूझ के यहाँ पर, उनकी काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, बड़ी कंपनी है, बताया जा रहा है 100 से ऊपर उनके पास गाड़ियाँ हैं। लेकिन वहाँ पर जो उनके ड्राइवर थे, इनको ठेका मिला हुआ इसी ICL की जो प्लांट है वहाँ पर, वो एक हफ्ते के लिए स्ट्राइक पर चले गए। मसले कई थे, लेकिन उस मसले से जब उन ड्राइवरों ने हमें फ़ोन किया, ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन के ज़रिए हमारी ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम से बात करी, तो पता ही चला कि उन ड्राइवर्स की सैलरी है 3000 रुपये प्रति महीना। जी हाँ, 3000 रुपये एक ट्रक ड्राइवर की सैलरी, साथ में 6000 रुपया खाने का, 200 रुपया डेली के हिसाब से 6000 रुपये खाने का, कुल मिलाकर 9000। उसमें मान लीजिए अगर 2 दिन वो नहीं है काम पर तो वो फिर 200 रुपये नहीं मिलेगा, तो 9000 चलिए मान के चलते हैं टोटल सैलरी है, जिसके अंदर खाना भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा कोई भी ओवर टाइम नहीं, कोई बीमा नहीं, कोई बोनस, कोई और बेनिफिट कुछ नहीं, और ऊपर से अगर कोई शॉर्टेज हो गई, कोई डिले हो गया तो उसका जुर्माना ज़रूर ड्राइवर की सैलरी से वसूला जाता है, उसको काट लिया जाता है।
और ऊपर से IOCL ने कोई नई कंडीशन लगा दी कि एक ड्राइवर और साथ में लेकर आया करो, जब आप अंदर माल लेने आते हो तो एक ड्राइवर आपके साथ होना चाहिए। तो अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि कंपनी का ये कहना था, इस ट्रांसपोर्ट कंपनी का, कि जो क्लीनर है साथ में या एक्स्ट्रा ड्राइवर है वो भी तुम ही रखो, उसका खर्चा भी तुम ही पे करो। अगर हम करेंगे तो बहुत मिनिमम कोई 1000-2000 रुपये दे दिया तो क्या कहने, नहीं तो तुम ही वो अपनी तरफ से करो। ये बहुत, इसी बात को लेकर ये स्ट्राइक हुई थी। खैर उसके बाद हमने भी कंपनी से बात करी, ड्राइवरों से बात करी, वो मसला सुलझ गया फिलहाल में। लेकिन बड़ा मसला अभी भी हमारे हिसाब से ज्यों का त्यों है कि ये सैलरी 3000 रुपये सैलरी, 6000 रुपये खाना, और बात इस ट्रांसपोर्ट कंपनी की नहीं है, इसीलिए मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा। बहुत सारी ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे गाड़ी मालिक हैं, और बहुत बड़ी बड़ी एसोसिएशंस के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी कई बार बात होती है, तो वो भी इस बात को लेकर ज़्यादा चिंता तो नहीं दिखते हैं कि भाई ड्राइवर की सैलरी क्यों कम है। तर्क क्या है ऐसे गाड़ी मालिकों का, इस ट्रांसपोर्ट कंपनी का? हमने इस बात भी करी इस ट्रांसपोर्ट कंपनी से, तो उनका कहना था कि जी ये बहुत पैसा कमाते हैं, 3000 तो सिर्फ सैलरी दे रहे हैं, ये 25-30 हज़ार रुपये कमा के जाते हैं, कम से कम 35,000 भी। हमने कहा वो कैसे? कहते हैं ये डीजल से पैसा कमा लेते हैं, हम इनको प्रति चक्कर के हिसाब से डीजल के पैसे देते हैं, लेकिन उतना डीजल लगता नहीं है, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा बचत कर लेते हैं, टोल में बचत कर लेते हैं, टोल के पैसों में, तो उससे जो है इनको बहुत कमाई हो जाती है, इसलिए सैलरी 3000 रुपये है। ये बात हमने ड्राइवर्स के सामने भी रखी, तो उन्होंने कहा कि जी ये ठीक है कि हमें डीजल से पैसे बन जाते हैं, लेकिन इतने भी नहीं जितने मालिक कह रहा है 25,000 या 30,000 रुपये बन जाता है। कोई 5,000, 10,000, 12,000 हमें बन गया, 3,000 ये सैलरी है, 15,000 रुपया कुल मिलाकर आप कह सकते हो। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। तो यहाँ पर ये सवाल जो है मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जो गाड़ी मालिक हैं या जो ड्राइवर हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले हैं, क्या ये सही है? ये क्या सही सिस्टम है? असल में हो इसमें क्या रहा है कि गाड़ी मालिक कह रहा है कि मैं तुम्हें कम सैलरी दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुमने चोरी करनी है, तुमने कहीं ना कहीं इधर उधर से पैसे बचाने हैं, तुमने ये कहना ही है कि जी 10,000 का पैसे ले गया कोई DTO RTO, लेकिन दिए होंगे तूने 5,000, तो 5,000 मेरी जेब से चले गए, तो तूने कुंडी तो लगानी है, इसलिए मैं तुझे सैलरी कम दूंगा। मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है? इसका मतलब तो ये हो गया कि आप खुद ही अपने एम्प्लॉय को, अपने ड्राइवर को मजबूर कर रहे हैं चोरी करने के लिए। हो सकता है बड़ी तादाद में ड्राइवर ये काम करना ही ना चाहते हो, आपसे झूठ बोलना ही ना चाहते हो, लेकिन आपने तो नौकरी की शर्त ही ये रखी है कि चोरी कर, झूठ बोल, है ना? क्योंकि आपको भी पता है कि 3,000 में उसका घर नहीं चलना, 3,000 में कौन ट्रक चलाएगा, अपने परिवार से दूर रहेगा। तो क्या इसका कोई और सिस्टम नहीं है? सिस्टम है। सबसे पहले तो इसका सिस्टम ये है कि मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए। आप स्क्रीन पर इस समय 2 नोटिफिकेशन देख रहे हैं, सरकारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। एक तो है जिसके अंदर एग्रीकल्चर, खेती के अंदर जो मजदूर काम करते हैं उनकी मिनिमम वेज तय की गई है, और दूसरा जो ऑर्डर है उसके अंदर जो माइंस के अंदर, खानों के अंदर खनन का जो काम करते हैं, वहाँ पर जो स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर है, हाईली स्किल्ड लेबर है, उसके मिनिमम वेज तय की गई है कि भाई इससे कम पैसों में तो आप बंदे को काम पर नहीं रख सकते, इससे ज़्यादा ही देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ पहले तो ड्राइवर्स के लिए तय होनी चाहिए। कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर के लिए, आप टैक्सी ड्राइवर के लिए अलग रख दीजिए, बस के ड्राइवर के लिए अलग कर दीजिए, ट्रक ड्राइवर के लिए अलग कर दीजिए, क्लीनर के लिए अलग कर दीजिए। तो इस तरीके से एक तो मिनिमम वेज तय होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप कह रहे हो कि चोरी करता है आपका ड्राइवर इसलिए आप सैलरी कम देते हो, देखो ये गलत सिस्टम है। कनाडा, अमेरिका, कोई आप कंट्री ले लो, वहाँ पर भी हमारे लोग ही जाके ड्राइविंग करते हैं, और वहाँ पर मिनिमम वेज के हिसाब से पैसे मिलते हैं और कोई चोरी नहीं करता है। क्यों चोरी नहीं करता? क्योंकि सिस्टम बने हुए हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप हर चोरी रोक सकते हो, आपकी अपनी मैनेजमेंट आपको सुधारनी पड़ेगी। मैं ऐसे भी बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स को मिला हूँ जो 15-15 हज़ार मिनिमम सैलरी देते हैं फिक्स। वो हिसाब रखते हैं अपने ड्राइवर का पूरा। क्या हिसाब रखते हैं कि पूरे साल में या 6 महीने में इसके ट्रक की एवरेज कितनी है, डीजल की एवरेज कितनी है, प्रति लीटर कितना डीजल खाती है इसकी गाड़ी, टायर कितने चलाता है ये, कितने टायर फाड़ दिए पूरे साल के अंदर, कितने एक्सीडेंट करे छोटे बड़े या नहीं करे, उसके अलावा कितने चालान करवाए छोटे बड़े, अपनी गलती हो या है कंपनी की किसी कागज कम था, कितने बार इसने चालान करवाए, हर चीज़ का वो रिकॉर्ड रखते हैं। उस हिसाब से उन्होंने इंसेंटिव तय करें कि भैया अगर तू कोई एक्सीडेंट नहीं करेगा, चालान कम करवाएगा, टायर इतने 1 लाख किलोमीटर तक चलाएगा या 60,000 जो भी लिमिट है, या आप डीजल की माइलेज इतनी दोगे, आपको इतने % एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा साल में।
इतने पैसे इकट्ठे मिलेंगे या आपका इंक्रीमेंट लगेगा। ये चीज़ें हो रही हैं और उन कंपनी का फिर फ्लीट भी 300 गाड़ी का है, 500 गाड़ी का है। वो इसीलिए बना है, ऐसा मत सोचिए कि वो बहुत ज़्यादा फ्लीट है इसलिए सिस्टम बना पा रहे हैं, नहीं, वो ऐसे सिस्टम बना पा रहे हैं, अपने ड्राइवर्स को अच्छी सहूलियत दे पा रहे हैं, इसीलिए वो इतने बड़े ट्रांसपोर्टर बने। अगर आप इसी तरीके से एक्सप्लॉयट करने की सोच है आपकी कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की या उसे चोर बनाने की, तो कभी नहीं तरक्की होगी, कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी गाड़ी। तो ये सिस्टम मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि उसको डिसेंट सैलरी दीजिए, जो आपको भी पता है कि उसको इतना गुजारे के लिए उसको चाहिए। तो ये पूरे सिस्टम है, आप जो बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, सक्सेसफुल कंपनीज है, उनसे सीखें ये बात, है ना। तो ये आपके ही हक में है। ऐसा मत सोचिए कि मिनिमम वेज देंगे, ड्राइवर को सैलरी बढ़ा देंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपकी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि ड्राइवर पैसे कमाए। आपका ड्राइवर पैसे कमाएगा सही ढंग से, आपकी तरक्की अपने आप होगी और इंडस्ट्री ओवरऑल जो है वो अच्छी होगी, अच्छे लोग इस ड्राइविंग के प्रोफेशन में आएंगे। आप ड्राइवर हैं या गाड़ी मालिक, आपकी क्या राय है जो मैंने सजेशन दी, आप कमेंट सेक्शन में खुलकर अपनी बात लिखिएगा अपने फ़ोन नंबर के साथ, हमें इंतज़ार रहेगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा, जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।